जन्मगत शील गुण और के प्रवेश की अंतःक्रिया के परिणाम होते हैं। आप जानते हैं कि ये आनुवंशिक कूट संकेतक हैं जो एक बच्चे को विशिष्ट तरीके से विकसित करने के लिए पूर्व प्रवृत्त करते हैं और व्यक्ति के विकास के लिए जीन एक विशिष्ट रूपरेखा ब्लूप्रिंट या समय सारणी प्रदान करते हैं, परंतु जीन का अलग से या पृथक अस्तित्व नहीं होता और विकास व्यक्ति के परिवेश के संदर्भ में होता है। यही कारण है कि हम में से एक हर एक को अपने तरह का अलग अलग व्यक्ति बनता है। परिवेशी प्रारूप प्रभाव क्या होता है? परिवेश विकास को किस प्रकार से प्रभावित करता है? एक अंतर्मुखता की ओर प्रवृत्त करने वाले जीन प्रारूप से युक्त बच्चे की कल्पना कीजिए जो ऐसे परिवेश में से है जो सामाजिक अंतःक्रिया तथा बहिर्मुखता को बढ़ावा देता है। ऐसे परिवेश का प्रभाव बच्चे को थोड़ा बहिर्मुख बना देता है। आइए एक दूसरा उदाहरण लें। एक छोटे कद के जीन से युक्त व्यक्ति यदि एक अच्छे पोषण वाले परिवेश में है तब भी वह सामान्य से अधिक लंबा होने में कभी भी सक्षम नहीं होता। इससे यह प्रदर्शित होता है कि जीन की सीमाओं को निर्धारित कर देते हैं और इस सीमाओं के अंतर्गत परिवेश विकास को प्रभावित करता है। बस सिंपल सी बात ये है। अब आप जान चुके होंगे बच्चे के विकास के लिए माता पिता जीन प्रदान करते हैं और आप जानते हैं कि ये निर्धारित करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उनके विचार किस प्रकार तरह के परिवेश को पाएंगे। अब देखो एक अच्छा जो क्वेश्चन बनता है वो ये है, सेंड्रा स्कार, इसको याद कर लेना। सेंड्रा स्कार 1992 सेंड्रा स्कार ने अपने बच्चे को माता पिता जो परिवेश प्रदान करते हैं वह कुछ हद तक उनकी स्वयं की आनुवंशिक पूर्व प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। सीधी सी बात यह है। अब देखिए माता पिता जैसे कि जो अपने पूर्व किस पर निर्भर करता है, उनके आनुवंशिक पूर्व प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। यदि माता पिता बुद्धिमान है तथा अच्छे पाठक है तो अपने बच्चों को पुस्तकें पढ़ने के लिए देंगे। अगर किसी का माता पिता डाकू है तो उसको हथियार देंगे उसको रखने के लिए। तो ये मतलब ये है कि अपने पूर्व जो प्रवृत्ति होती है उन पर निर्भर करते हैं। ये सही बात है। सेंड्रा स्कार रट लेना, इसको बहुत ही अच्छी लाइन है। ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, समय परिणाम देंगे, उनके बच्चे पाठक बन जाएंगे और वे पढ़ने में आनंद का अनुभव करेंगे। ठीक है। सहयोगी एवं ध्यान देने की प्रवृत्ति जैसे अपने जीन प्रारूपों से वंशागत रूप से प्राप्त करते हैं। परिणामस्वरूप एक बच्चा उन बच्चों की तुलना में जो सहयोगी एवं ध्यान देने वाले नहीं हैं अध्यापकों तथा माता पिता से अधिक सुखद अनुक्रिया प्राप्त करेंगे। इसके अतिरिक्त बच्चे अपने जीन प्रारूप के आधार पर स्वयं कुछ परिवेश का चयन करते हैं। उदाहरण के लिए अपने संगीत कौशलों के निष्पादन का अभ्यास का अवसर प्रदान करेंगे। इसी तरह खेल खिलाड़ी खेलकूद से संबंधित परिवेश की खोज करेगा। परिवेश से ऐसी अंतःक्रिया शैशवावस्था से लेकर किशोर अवस्था तक परिवर्तित होती हैं। अब ये ध्यान रखना, अगर कोई खेल खिलाड़ी यानी खेल से संबंधित तो वो अपने बच्चों को खेल का वातावरण प्रदान करेगा। मतलब ये है कि सीधी सी बात यह है कि उनकी जो पूर्व जो अनुक्रिया होती है उन पर निर्भर करता है। सीधी सी बात, वंश परंपरा से प्राप्त जीन। यदि आप अपनी कक्षा का मॉनिटर पढ़ने लिखने में तेज है तो आप इस हिसाब से इनको देख लेना थोड़ा सा। ठीक है। अब विकास का संदर्भ क्या होता है? सदैव एक विशिष्ट सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में सन्निहित होता है। अब देखो व्यक्ति में संपूर्ण जीवन काल में परिवर्तित होते हैं। परिवर्तन जैसे विद्यालय में प्रवेश करना, एक किशोर बनना, नौकरी खोजना, विवाह करना, बच्चों का होना, सेवानिवृत्त होना आदि सभी जैविक परिवर्तन तथा व्यक्ति के परिवेश में परिवर्तनों का संयुक्त कार्य है। व्यक्ति के संपूर्ण जीवन क्रम में किसी भी समय परिवेश परिवर्तित हो सकता है। अब देखो ये एक अच्छे वो थे तो यूरी ब्राउन-फेन-ब्रेनर का विकास का परिस्थिति परक दृष्टिकोण व्यक्ति के विकास में परिवेशीय कारकों की भूमिका पर अधिक बल देता है। अंडरलाइन कर लेना और इसको आप लोग लिख लेना क्या कि यूरी ब्राउन-फेन-ब्रेनर का विकास का जो परिस्थिति परक दृष्टिकोण है व्यक्ति के विकास में परिवेशीय कारकों की भूमिका पर अधिक बल देता है। इसको अंडरलाइन कर लेना और इसको अगर आप चाहो तो लिख लेना, ये क्वेश्चन बनता है ये। ठीक है। अब देखो इसने क्या है कि इसको बांटा है जैसे कि विकास का परिस्थिति परक दृष्टिकोण। क्वेश्चन पूछा जाएगा विकास का परिस्थिति परक दृष्टिकोण का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? तो ब्राउन-फेन-ब्रेनर। अब देखो लघुमंडल क्या होता है? माइक्रो सिस्टम होता है। अब देखो माइक्रो सिस्टम क्या होता है कि वह निकटतम परिवेश है जिसमें व्यक्ति रहता है। यह परिवेश है जिसमें बच्चा सामाजिक कारकों या एजेंटों जैसे परिवार, साथी, सहयोगी, अध्यापक, पास पड़ोस से प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया करता है। तो लघुमंडल में अपने जो आस पड़ोस का जो वातावरण था वो होता है। अब मध्यमंडल में आ जाइए। मध्यमंडल में को क्या कहते हैं? मीजो सिस्टम के अंतर्गत उदाहरण के लिए बच्चे माता पिता के अध्यापकों से कैसे संबंध हैं। अब स्कूल पर पहुंच जाते हैं। पहले हम जो लघुमंडल होता है उसमें आसपास का वातावरण जैसे कि अपने माता पिता, साथी, सहयोगी, पड़ोस के बच्चे, तो मतलब वो जो एक पास का जो वातावरण था वो लघुमंडल में आता है। उसके बाद थोड़ा सा हम दूर जाते हैं तो स्कूल पर पहुंच गए। अब हम स्कूल के जो अध्यापक हैं उनसे माता पिता के कैसे संबंध हैं, माता पिता किशोर के मित्र को किस रूप में देखते हैं, ऐसे अनुभव होते हैं व्यक्ति के दूसरों के संबंध को प्रभावित करने वाले। अब देखो बाह्यमंडल एक्सो सिस्टम के अंतर्गत सामाजिक परिवेश की वे घटनाएं आती हैं जहाँ बच्चा प्रत्यक्ष रूप से प्रतिभागी नहीं करता परंतु वे तत्कालिक परिस्थितियों में बच्चे के अनुभव को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए माता पिता का स्थानांतरण माता पिता में तनाव उत्पन्न कर सकता है। विद्यालय पठन, पुस्तकालय सुविधाएं, चिकित्सकीय देखरेख, मनोरंजन आदि गुणवत्ता को प्रभावित करता है। अब आता है अगला बृहत मंडल के अंतर्गत। बृहत मंडल को क्या कहते हैं? मैक्रो सिस्टम के अंतर्गत वह संस्कृति आती है जिसमें व्यक्ति रहता है। अब ये ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यूरी ब्राउन-फेन-ब्रेनर के सिद्धांत के अनुसार बृहत मंडल में निम्न में से शामिल नहीं है।
अब इसमें क्या होता है, इसमें संस्कृति शामिल होती है, वो क्या है 3 पॉइंट वो आपको ऊपर वाले के रख देगा, जैसे लघु मंडल, बाह्य मंडल, लेकिन अब इसमें बृहद मंडल वाला पूछ रहा है, तो इसमें बृहद मंडल में क्या आती है, संस्कृति, जिस संस्कृति में बच्चा रहता है। विकास में संस्कृति के महत्व को आप तीनों पढ़ चुके हैं। घटना प्रारंभ, व्यक्ति के जीवन क्रम की घटनाएं तथा उस काल की सामाजिक ऐतिहासिक परिस्थितियां, जैसे माता पिता का तलाक या आर्थिक आघात, बच्चों पर उनका प्रभाव आदि। संक्षेप में ब्रॉन-फेन-ब्रेनर का दृष्टिकोण यह है कि बच्चे का विकास उस जटिल संसार से सार्थक रूप से प्रभावित होता है जो उसे आच्छादित कर किए हुए है, चाहे वह उसके साथियों के साथ बातचीत का गौण प्रसंग हो अथवा जीवन की वह सामाजिक या आर्थिक परिस्थितियों जिसमें उसमें जन्म। शोध ये प्रदर्शित करता है कि अनुभव का अभाव होता है। पुस्तकालय, संग्रहालय आदि में जाना, उसमें ऐसे माता पिता होते हैं जो भूमिका प्रतिरूप स्थापित करने में प्रभावहीन होते हैं। माता पिता अंत्यक्रिया, तो मतलब यही है कि सीधी सी बात यह है कि यूरी फ्रेनर का जो सिद्धांत है वो हमारे आसपास के वातावरण के ऊपर है, और इसलिए परिस्थिति परक सिद्धांत भी कहते हैं इसको ध्यान रखना बहुत ही अच्छा वो क्वेश्चन बनता है यहाँ से एक, ठीक है। अब देखो इसके बाद में क्या हो जाता है कि दुर्गानंद सिन्हा जी आ गए। अब दुर्गानंद सिन्हा क्या है, 1977 में भारतीय संदर्भ बच्चों के विकास को समझाने के लिए एक पारिस्थितिक मॉडल। अब ये क्वेश्चन बन सकता है, भारत में जो पारिस्थितिक मॉडल प्रस्तुत किया गया था वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, दुर्गानंद सिन्हा के द्वारा। बच्चे की पारिस्थितिकी को 2 सकेंद्रीय परतों के रूप में देखा जा सकता है, ऊपरी एवं अधिक दृश्य परतों के अंतर्गत घर, विद्यालय, समूह आदि, समूह आदि आते हैं। दृश्य ऊपरी परत में बच्चे के विकास को प्रभावित करने वाले सभी महत्वपूर्ण परिस्थिति कारक के अंतर्गत अग्रांकित तत्व होते हैं। घर उसमें क्षमता से अधिक लोगों का रहना, प्रत्येक सदस्य के लिए उपलब्ध स्थान, प्रयोग में लाने खिलौने, तकनीकी उपकरण आदि के आधार पर घर की परिस्थिति। विद्यालय पठन का दूसरा है विद्यालय पाठन का स्वरूप तथा गुणवत्ता, वे सुविधाएं जो बच्चे को प्रस्तुत की जाती हैं। और तीसरा है बाल्यावस्था तथा उसके बाद की अवस्था, समूह के साथ की जाने वाली अंतःक्रिया गतिविधियों का स्वरूप। ये कारक स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करते हैं बल्कि एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं, और ये कारक एक विस्तृत एवं अधिक व्यापक परिवेश में सन्निहित होते हैं। इसलिए इसे बच्चे की परिस्थिति के आसपास की परतें और ऊपरी परत कारकों को निरंतर प्रभावित करती है, परंतु उसके सदैव स्पष्ट रूप से दृष्टिगत नहीं होते। परिस्थितियों के अनुसार आसपास के अंतर्गत अग्रांक के तत्व आते हैं, जैसे सामान्य भौगोलिक परिवेश, अंतर्गत मोहल्लों की भीड़भाड़, जनसंख्या घनत्व सहित घर से बाहर खेलने तथा अन्य परिस्थितियों। दूसरा है जाति, वर्ग एवं अन्य कारकों द्वारा मुहैया कराया गया संस्थागत परिवेश तथा तीसरा है बच्चे के लिए उपलब्ध सामान्य सुख सुविधाएं, जैसे पीने का पानी, बिजली, मनोरंजन के साधन इत्यादि। दृश्य एवं आसपास की परत से संबद्ध कारक एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं, ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। किसने बताया था, दुर्गानंद सिन्हा ने बताया था, ठीक है। अंडरलाइन कर लेना, बहुत ही अच्छी लाइन है। व्यक्ति के संपूर्ण जीवन क्रम में भी पारिस्थितिक पर्यावरण परिवर्तित हो सकता है या बदल सकता है, इसलिए व्यक्ति के कार्य प्रणाली में अंतर को समझने के लिए व्यक्ति को उसके अनुभवों के संदर्भ में देखना महत्वपूर्ण होता है। आप इसको यहाँ तक आज हम यहीं विराम देंगे, और आगे हमारा जो नया टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में आएगा, विकासात्मक अवस्थाओं की समग्र दृष्टि।